हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। आज हम लोग इससे पहले हम लोग 12th क्लास का कैलकुलस चालू किए हैं। उसमें हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी 5.1 में क्या है, कंटिन्यूटी है। उसका हम इंट्रोडक्शन दिए थे यानी परिचय दिए थे और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल को लिए थे। आज उसका पार्ट 2 है। इसमें और कुछ जानेंगे और कुछ उदाहरण लेंगे जिससे और बढ़िया से क्लियरिटी हो जाए कि वाकई में कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, यानी संतत्य फलन क्या है। ठीक है, तो संतत्य फलन होने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और मीन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मीन वैल्यू, यानी फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर हो जाए वो संतत्य होता है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसी बात को, इसी बात पर हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है, आप देख लीजिए उस वीडियो में हम इसी बारे में बताए थे। यानी ये आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और रियल वैल्यू यानी मीन वैल्यू, कोई कोई बोलता है फंक्शन वैल्यू, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज बोलता है। रियल वैल्यू, कोई बोलता है मीन वैल्यू, कोई बोलता है फंक्शन वैल्यू, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों बराबर कंटिन्यूअस होने के लिए यहाँ पर कंडीशन भी लिखे थे। क्या है कंडीशन? कि यदि एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत्य फलन कहलाता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मीन वैल्यू यानी फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाए तो वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि बराबर नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन लिए थे कि देख लीजिए यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है क्योंकि ब्रेक हो रहा है। इसके इसके बाद भी हम एक चीज और बताए थे। आज क्वेश्चन ये देखने वाले हैं। इसके बाद ये बताए थे, एक जनरल डिफिनेशन बताए थे कि बिना पेन उठाए हुए आप जितना रेखा खींच सकते हैं, कहीं पर टूटना नहीं चाहिए। कलम कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, नहीं उठना नहीं चाहिए। रुक जाए फिर शुरू हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे कलम चला रहा है, फिर यहाँ पर रुक गया, ये मत समझिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। रुक गए फिर चालू किए फिर चल रहा है, यहाँ पर उठकर यहाँ पर चालू होगा ऐसे, तब ये मान लीजिए कि जिस पॉइंट पर रुका है उस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन बाकी सब पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, बाकी सबके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन एक है, इससे और एक बात बताए थे, पोलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद, जितना भी बहुपद होता है सबके सब संतत्य होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये भी एक बहुपद है। जब बहुपद है तो संतत्य होगा। अब लेकिन बोला है कि आप विचार कीजिए, कोई बात नहीं, विचार कर देते हैं। चलिए देखते हैं। ये उदाहरण लिए हैं, अभी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मॉडुलस बताएंगे, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बताएंगे, ग्राफ भी बताएंगे। तो इसको चेक करना है तो सबसे पहले क्या बताए थे, रूल वन। रूल वन बताए थे। क्या रूल बताए थे कि आप एफ एक्स बराबर क्या, किस पर चेक करना है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम जनरली ले लेते हैं ए। क्या ले लेते हैं, ए। और ए जहां ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए। अब ए पर चेक कर रहे हैं, कुछ वैल्यू नहीं दिया है, इस बार दिया होता है एक्स बराबर 2 3 4, तब हम तो यहां पर ए पुट करेंगे क्योंकि एफ एक्स तो दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक। तो एफ ए चेक करेंगे तो ए क्यू यहां पर हो जाएगा ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस में 1, ये हो गया। अब चलेंगे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं। तो x लेस देन क्या होगा, a। अच्छा लेस देन है तो ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा, तो यहां पर कंडीशन लिखते हैं यदि x बराबर लेंगे लेफ्ट हैंड से तो a माइनस क्या लेंगे, h। लेकिन h कहां पर अग्रसर होगा, a जीरो पर, कहां पर होगा, जीरो पर, h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, यहां पर एफ एक्स, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका किसे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या लेंगे, मेन चीज यहां से h में हम बदल दिए किस पर, जीरो पर। तो यहां पर जैसे ही जीरो लिए हैं तो यहां पर x क्या हो जाएगा, एफ एक्स था तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, a माइनस एच, ए माइनस क्या हो जाएगा, h।
ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बना है, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां पुट हो जाएगा। तो आप यहां पर पुट कीजिए a माइनस एच का होल क्यू प्लस a माइनस एच का होल स्क्वायर, अब माइनस में 1, ये रहा। अब आगे देखिए, तो इसको कर लेते थोड़ा साइड, आगे देखिए तो क्या बन रहा है, चलिए हो गया साइड। जहां पर देखिए तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जीरो पुट गया, a माइनस जीरो का होल क्यू, a माइनस जीरो का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा a क्यू, इसका होगा a स्क्वायर माइनस में 1। यानी आप देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू और ए ए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, तो बारी है किसका, राइट। मान लीजिए कि ये इक्वल नहीं आता तो हम यही पर बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और मीन वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। लेकिन दोनों बराबर है तब हमको तीसरा काम करना पड़ेगा, क्या, राइट हैंड लिमिट। चलिए निकालते हैं, x ग्रेटर देन a, तो कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, x बराबर अगर लेंगे तो x प्लस क्या होगा h, तो h टेंड करने लगे कहां पर 0, यानी h टेंस टू 0। यहां पर लिखेंगे रिप्रेजेंट करने का तरीका है x टेंस टू a पॉजिटिव fx, ये राइट हैंड रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा x प्लस, नहीं x नहीं होगा क्योंकि a होगा, a प्लस h, यानी a प्लस क्या हो जाएगा h। अब आगे देखिए तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये जितना है अंदर ये टोटल उठेगा कहां पर जाएगा, फंक्शन में, तो a प्लस h का होल क्यू प्लस a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 1। आप जीरो पुट के a प्लस जीरो का होल क्यू, a प्लस जीरो का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी a क्यू प्लस a स्क्वायर माइनस 1। आप देख सकते हैं कि रियल वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए, ये बराबर हो गया। तो अतः बोल सकते हैं एफ एक्स एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए एफ एक्स क्या है, संतत संतत फलन है, ये रहा है। अगर कुछ पॉइंट नहीं दिया है तब इस टाइप से बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये है, ये चिन्ह फलन है, यानी उदाहरण 10 है, ध्यान से देखिए। उदाहरण ये मत सोचिए कि उदाहरण हम छोड़ने वाले हैं, बस क्रम से इसको लिए हैं ताकि बेहतर से बेहतर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। उसके बाद जो जो छोड़े हैं उसको हम कवर करवाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका भी पूरा के पूरा हम वीडियो डाल दिए, जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। बहुत इजी तरीका से बताया, बहुत ही आसान तरीका से बताया है। उसमें टोटल एग्जाम्पल एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, एक भी उदाहरण नहीं छोड़े। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 12th क्लास करके होगा, उसमें टोटल कंटेंट है इसमें। चलिए इसमें शुरू करते हैं, ये मजा आएगा। ये अच्छा है लेफ्ट हैंड बताने के लिए, राइट हैंड बताने के लिए। तो हमको किस पर चेक करना है, x बराबर a पर, किस पर चेक करना है। अब बोलिए कैसे आपको भैया पता है, तो इसी पर तो ब्रेक हो रहा है, जहां पर ब्रेक हो रहा है वहीं पर चेक किया जाता है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। आप ग्राफ पर देख भी सकते हैं, ग्राफ से देख भी सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। लेकिन ये चेक करना है, चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है, इस टाइप को बनाने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है x बराबर क्या दिया है, एक चेक करना है, एफ एक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देना। तो x एक के बराबर किसमें, ऊपर वाला है, तो ये क्या फंक्शन दिया, x प्लस क्या दिया है 2, तो x प्लस 2 दिया है, तो f अगर 1 चेक करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना को अप्रोच करेगा, 3। देख लीजिए 3 को अप्रोच भी कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, ठीक है कोई बात नहीं।
अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने की। लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, x लेस देन 1। चेक कीजिए x लेस देन 1 कहां पर है, तो लेस देन यहीं पर है पहला, तो यहां पर हो जाएगा एफ एक्स, क्या होगा एफ एक्स होगा x प्लस 2। तो यहां पर देखिए तो क्या लिखेंगे, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, हम एच टेंस टू 0 लेते हैं, तो आप लोग को पता है पहले से जरूर नहीं वो बात लिखना। यहां पर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस एच, तो आगे क्या होगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ जहां जहां एक्स है वहां वहां पुट हो जाए, तो एफ एक्स क्या है ये है, तो 1 माइनस एच प्लस में 2। अब आगे देखिए तो क्या हो रहा है, तो यहां पर आप पुट कीजिए क्या 0, तो 1 माइनस 0 प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा 3 को। और सही भी बात है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या लेफ्ट, यहां पर लेफ्ट की तरफ किससे अप्रोच कर रहा है 3 को, सही भी बात है। अब बारी है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी x ग्रेटर देन 1, एफ एक्स क्या होगा भैया, तो एफ एक्स हो जाएगा नीचे वाला, देखिए यहाँ पर बन रहा है ना ये वाला कंडीशन, यानी x माइनस 2। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू एफ, ए नहीं दिया है, 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लिखेंगे यहाँ से h में हमने कन्वर्ट किया, जैसे h में कन्वर्ट करेंगे तुरंत ये बनेगा 1 प्लस एच, राइट में है तो क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर बनेगा जहां जहां x है वहां पुट कर दो, तो 1 प्लस एच माइनस में 2, यहाँ पर 0 पुट करो, 1 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 1। आप देख सकते हैं कि रियल वैल्यू और इसका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर कितना पर 1 पर एफ एक्स संतत यानी असंतत है, असंतत फलन है। अब पहले भी बताए थे इसके ग्राफ से ही, ग्राफ जानबूझ कर लिए हैं, ये एग्जाम्पल है, आप अपने बुक एनसीईआरटी के बुक में देख भी सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, वहां पर ग्राफ बनाया है, जानबूझकर ग्राफ लिए ताकि आपको फील हो जाए कि इस पर सिर्फ सातत्य नहीं है, लेकिन इन सभी पॉइंट के लिए ये सातत्य होगा, केवल 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 एक्स पॉइंट पर ये सातत्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण लिए, ये है, ये एक उदाहरण है, चलिए ये 0 पर चेक करना है, 0 पर क्या ये सातत्य होगा, तो आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड तो है राइट हैंड है, लेकिन मीन वैल्यू ही गायब है। आप देख सकते हैं मीन वैल्यू नहीं है, तो बताइए लेफ्ट हैंड बराबर होगा राइट हैंड, लेकिन मीन वैल्यू का पता ही नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे कि सातत्य नहीं है। यहां से ज्ञात क्या करना, सिर्फ आपको ग्राफ से दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, बट मीन वैल्यू आपस में बराबर, मीन वैल्यू का कुछ रीजन नहीं दिया है, हालांकि यहाँ पर लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल तो हम इस पर बना देते, लेकिन ये भी नहीं दिया है, यहाँ पर लेस देन इक्वल दिया है, राइट हैंड दिया है, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसका भी ग्राफ देखिए, यहाँ पर स्क्वायर दिया है और यहाँ पर ये जानते हैं स्क्वायर देगा तो हमेशा क्या देगा पॉजिटिव होगा, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, लेफ्ट है, ग्राफ से भी देख सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ से देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, यानी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ग्राफ से हमने चेक कर लिया, लेकिन बारी है यहाँ पर बढ़िया से दिखाने के लिए, यहाँ पर आप हल कीजिए, क्या लिखना है x बराबर 1, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला होगा एफ एक्स कितना होगा x होगा, तो एफ 1 पुट कीजिए तो क्या होगा 1। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 1, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा x। अब बारी है लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, क्या 0 पर चेक करना है, सॉरी 0 पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है, तो यहाँ पर यही होगा एफ एक्स 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर देखें तो लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं h पर h टेंस टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ 0 माइनस एच, यानी क्या बनेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स के स्थान पर क्या होगा x का स्थान 0,
जीरो माइनस एच, पुट कीजिए जीरो माइनस जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। हमको पता चल गया कि मीन वैल्यू और लेफ्ट हैंड बराबर है, तो आगे ज्ञात करेंगे क्या, राइट हैंड। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन क्या होता है जीरो, x ग्रेटर देन जीरो। तो एफ एक्स कोई बताएगा क्या होगा, तो एफ एक्स होगा, ओहो बहुत भारी मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड है तो नीचे वाला जा रहा है, देखिए देखिए लेफ्ट हैंड तक नीचे वाला जा रहा है, सॉरी हम इधर नहीं देखे, हमको लगा कि ये लेफ्ट हैंड हो रहा है तो ये फंक्शन हो रहा है कौन सा, स्क्वायर। एफ एक्स कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर, ये क्या होगा जीरो। ठीक है, अब लेफ्ट राइट हैंड में एफ एक्स कितना दिया है एक्स, राइट हैंड में क्या दिया है एक्स दिया है। इसका मतलब कि अब लिखेंगे लिमिट एच टेन एक्स टेन इंटू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर f जीरो प्लस h, फंक्शन क्या दिया लिमिट h टेंस टू जीरो x, x का यहाँ पर क्या होगा जीरो प्लस h, यानी जीरो प्लस जीरो कितना होगा जीरो। हमको वैसे भी ग्राफ से ही पता था कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पर कलम उठा है नहीं, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप देख भी सकते हैं कि लेफ्ट हैंड यानी एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो, ये तीनों बराबर है, अतः बोल सकते हैं x बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत संतत फलन है, बहुत ही फलन है, बहुत ही सिंपल है। सबका बनाने का पैटर्न सेम है, आप किसी भी दो तीन क्वेश्चन को उठाइए और ईमानदारी पूर्वक बनाइए, पैटर्न पकड़ में आ जाएगा तो एकदम इजी से बना दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे भी मिलेगा, बहुत टॉप टॉप क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो दिखा रहे हैं फिल करवा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये उदाहरण ये देख लेते हैं, आपको बताना इसमें तीन वैल्यू दिया है, असंतत बिंदु को अच्छा ज्ञात करके दिखाना असंतत बिंदु पर। ठीक है, तो पहले एक्स पर देख लेते हैं, एक्स पर क्या हो रहा है, असंत बिंदुओं को ज्ञात करना, पहले इस पर देखिए क्या इस पर क्या असंतत्य हो रहा है, कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं। ये तो कमाल का क्वेश्चन दिया है, तो देखिए हम बता रहे हैं ध्यान से पूर्वक देखिए, यहां से हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक। एक्स बराबर क्या लेंगे वन, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा भाई, तो बराबर वाला पर देखिए जीरो है, बराबर वाला पर क्या है जीरो है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिमिट पुट करने की कोई जरूरत नहीं, एफ अगर वन पुट करेंगे फिर भी क्या होगा जीरो। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, x लेस देन वन, यानी एफ एक्स कितना होगा, तो लेस देन वाला ढूंढिए, लेस देन वाला ऊपर वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना x प्लस दो। अब बारी है लिमिट चिपकाने का, लिमिट x टेंडिंग टू x टेंस टू क्या है जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, लिखने का तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का, लिमिट h में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस एच, लिमिट जहां x है वहां पर पुटअप हो जाएगा जीरो माइनस एच, यानी जीरो माइनस एच प्लस में टू, जीरो पुट कर दीजिए, जीरो माइनस जीरो प्लस दो कितना हो गया दो। अब आगे चेक ही मत कीजिए, इस पर आ रहा है जीरो, इस पर आ रहा है टू, आगे क्या राइट हैंड चेक करना है, जब यही अच्छा मान लीजिए कि ये बराबर होगा तब, आगे राइट हैंड बराबर भी हो जाए तो कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो आप डायरेक्ट बोलिए कि एल एच ए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ वन, अतः अतः x बराबर वन पर क्या है असंतत एफ एक्स, एफ एक्स असंतत, एफ एक्स असंतत फलन क्या संतत। ठीक है, आगे आप लोग को अगले वीडियो में हम मॉड्यूलेशन के बारे में बताएं, बहुत कमाल कमाल का क्वेश्चन दिखाएंगे, आप बने रहिए, अगले वीडियो में मॉड्यूलेशन दिखाएंगे। अब आप लोग को कुछ थ्योरी बताते हैं, ये है क्या क्या है, आप इसे नोट में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है थ्योरी, यदि एफ एक्स, ध्यान समझिए, मान लीजिए कि दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों फंक्शन x बराबर a पर x बराबर a पर, ये यदि दोनों संतत्य फलन है, क्या है दोनों संतत्य फलन है, तो क्या क्या हो सकता है,
इसका जोड़ घटाव गुणा, जोड़ घटाव यानी ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल, तीनों के तीनों इस पॉइंट पर यानी x बराबर a पर सातत्य होगा। अब डिवाइड के लिए बता रहे हैं, रुकिए, पहले जोड़ तो यही बात लिखे एफ एक्स जी एक्स दो वास्तविक फलन है जो x बराबर इतना पर संतत्य है, तो एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स बराबर a पर संतत्य होगा, अर्थात दो फलनों संतत फलनों का योग एवं अंतर भी संतत्य होता है। 12 मल्टीपल का एफ एक्स और जी एक्स बराबर a पर भी संतत्य होगा क्योंकि उस पॉइंट पर ही संतत्य है, तो दोनों का गुणनफल भी संतत्य होगा। अब बचता है एक, भैया भागा, कोई बात नहीं, ये भी भागा भी संतत्य होगा, लेकिन याद रखिएगा जी एक्स आप नॉट इक्वल लिख सकते हैं जीरो, क्योंकि जैसे जीरो ये हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स होगा ही होगा और यहाँ पर जीरो बन जाए तो बोलेंगे क्या, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको ध्यान रखना है, इन दोनों तीनों में कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंडीशन तीनों में इसमें थोड़ा सा कंडीशन है कि यदि gx है तो gx आप जीरो नहीं लिख सकते हैं, तब उस कंडीशन में डिवाइड भी क्या होगा, संतत्य होगा। अब आगे देखिए नोट, अगर मान लीजिए कि एफ एक्स संतत्य है x बराबर a पर, तो उसके साथ मान लीजिए कैसा एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर a पर एफ एक्स संतत्य है, संतत फलन है, तो इसके साथ किसी भी लेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मान लीजिए x प्लस 3 ये संतत्य है, तो आप 3 से गुणा कीजिए या 5 से गुणा कीजिए या 6 से गुणा कीजिए, किसी संख्या से गुणा कर दीजिए अचर राशि से, फिर भी वो उस पॉइंट के लिए क्या संतत्य होगा। यही बात हम यहाँ पर लिखवाए हैं कि के क्या कांस्टेंट वैल्यू है, एफ एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं x बराबर a पर संतत्य फलन होगा। फिर आगे एक बहुपद, यही बात बोले हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि बहुपद फलन क्या कहलाता है, हमेशा किसी भी पॉइंट के लिए संतत्य होगा। इसके बाद अचर फलन क्या है, x बराबर 3 यानी एफ एक्स बराबर क्या 3, एफ एक्स बराबर 2, ये क्या है अचर बहुपद है, तो इस टाइप का फलन मिल जाए तो वो ऑलरेडी क्या होगा, संतत्य होगा। इसके बाद और बताएं एफ और जी संतत फलन है, तो फॉग याद होगा 11th में गॉफ ऑफ फॉग याद किए थे, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एफ, फॉग परिभाषित है तो संयुक्त, इसका जो संयुक्त होगा फॉग या गॉफ होगा वो भी क्या होगा, यानी फॉग एक्स भी संतत्य होगा उस पॉइंट पर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत पर डोमेन पर क्या होता है, संतत्य होता है। अब एक चीज और यहाँ पर जोड़ेंगे आगे जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे तब, ठीक है। आज हम लोग कंटिन्यूअस के लिए यानी संतत्य के लिए थ्योरी कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ एग्जांपल है मॉडुलस फंक्शन पर क्या होगा, लेटेस्ट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक बार लास्ट में फिर से यही बात बोलेंगे कि यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोग को यही लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लोग हित कर रहे हैं। यही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेहतर नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, भी तो कीजिए, इससे भी हम लोग को मोटिव, अगर आप डिसलाइक भी करते हैं फिर भी हम लोग को ये समझ में आएगा जो कंटेंट दे रहे हो हम लोग को बढ़िया से नहीं दे रहे हैं, इस पर और बेहतर काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।